नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नगर निगम भिलाई चरोदा वार्ड 2 के पार्षद सूरज बनछोर की हत्या करने वाले आरोपी गिरफ्तार। 1.5 वर्ष पूर्व विवाद को लेकर की थी हत्या। आरोपियों से 2 देशी कट्टा और जिंदा कारतूस जब्त। महंगाई के विरोध में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी भिलाई 3 चरोदा ने निकाली जन जागरण पद यात्रा। खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन हुए शामिल। कुटेला भाटा में निर्माणाधीन आईआईटी के पहुंच मार्ग में आ रही बाधा को हटाने पहुंची प्रशासन की टीम। स्थानीय निवासियों के विरोध के बाद बीच में रोकनी पड़ी तोड़फोड़ की कार्रवाई। अब खबरें विस्तार से। कुटेला भाटा में निर्माणाधीन आईआईटी तक पहुंच मार्ग में वार्ड 1 खमरिया के सड़क किनारे रहने वाले 129 लोगों को मकान तोड़ने अचानक सोमवार को शासन का अमला पहुंचा, परंतु लोगों के विरोध एवं शासन प्रशासन की गलतियों को समझते हुए तोड़फोड़ कार्रवाई बीच में रोकते हुए इन्हें वापस लौटना पड़ा। गौरतलब है कि जब से भिलाई में आईआईटी बनने का रास्ता साफ हुआ है, भिलाई का गौरव और भी बढ़ा है और ये आईआईटी ग्राम कुटेला भाटा में निर्मित हो रहा है, जिसके लिए पहुंच मार्ग वार्ड 1 खमरिया से होकर गुजर रहा है और इस मार्ग को केंद्र द्वारा चौड़ीकृत किया जाना है, जिसमें इस मार्ग के इर्द गिर्द बसे लगभग 129 परिवार प्रभावित होते दिखाई पड़ रहे हैं, तो कुछ आंशिक तौर पर प्रभावित हो भी रहे हैं, परंतु वहीं कुछ समूल नष्ट होने को मजबूर हैं और ये सभी इस बात को लेकर चिंतित है कि जब छत नहीं होगी, घर नहीं होगा तो इनका गुजर बसर कैसे होगा। इसी चिंता के बीच सोमवार को जिला प्रशासन की टीम इस आईआईटी पहुंच मार्ग के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के मकानों को पुलिस प्रशासन के साथ तोड़ने पहुंची और कुछ मकानों को तोड़ भी डाला, परंतु इस कार्यवाही से आक्रोशित जनता के आक्रोश ने एक बार फिर शासन प्रशासन को अपने विचार पर सोचने को मजबूर कर दिया। साथ ही मौके पर पहुंचे छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अरुण सिंह सिसोदिया एवं सचिव इरफान खान और वार्ड के पार्षद पति ने दखल देते हुए तोड़फोड़ की कार्रवाई को रोकने में अपना अहम योगदान दिया एवं शासन प्रशासन को बताया कि पहले प्रभावित लोगों के व्यवस्थापन की व्यवस्था की जाए, तब ऐसी कार्रवाई को अंजाम दिया जाए। बगैर व्यवस्थापन और मुआवजे दिए ऐसी कार्रवाई करना न्याय संगत नहीं बताया। देखिए, केंद्र सरकार की जो योजना है उसके तहत आईआईटी का निर्माण हो रहा है और ये प्रोजेक्ट केंद्र सरकार का है, पहली बात। दूसरा क्या, यहाँ पे 129 से 30 घर इसमें प्रभावित हो रहे थे, जिसको लेकर हम लोगों के पास फ़ोन आया और हम लोग तुरंत यहाँ पे संवेदनशीलता के साथ हमारे इरफान भाई, महेंद्र साहू और हम लोगों ने यहाँ उपस्थिति दर्ज कराई और उन लोगों की बातों को सुना और समझा और उसके बाद उसके निराकरण के लिए हम लोगों ने कलेक्टर साहब से बात की, उसके बाद हम लोगों ने एसडीएम साहब से बात की, तहसीलदार जी से बात की और कुल मिला के इसका सारांश ये निकला है कि जिनको भी व्यवस्थापन की यहाँ पे व्यवस्था की जाएगी उन्हें ये जगह छोड़ के जाना पड़ेगा और उनको नई व्यवस्थापन करने के लिए जो जद में आ रहे हैं उनको तोड़ना इनकी प्राथमिकता इन्होंने कहा है। लेकिन सरकार की योजनाओं में इसमें दिक्कत यह है कि यहाँ पे जो पट्टा होना चाहिए और जो रजिस्ट्री होनी चाहिए उसमें इसमें कुछ कमियाँ हैं। सरकार और राज्य सरकार, भूपेश बघेल जी और यहाँ की कांग्रेस की सरकार बहुत संवेदनशीलता के साथ प्रशासन को निर्देशित पहले ही कर चुकी है और इससे पहले भी पट्टा वितरण का काम किया गया, लोगों को पट्टे दिए गए, उनको वहाँ पे हक दिया गया, वहाँ पे बसाया गया। यहाँ भी वही परिस्थिति है। कुछ लोग स्वेच्छा से तोड़ना चाहते हैं कि ठीक है हमारा बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो वो तोड़ भी रहे हैं, अपनी मदद भी कर रहे हैं। सभी को व्यवस्थापन के लिए हमारी टीम और प्रशासन की टीम बैठ के एक सामूहिक चर्चा करके बहुत अच्छा समाधान देंगे, इस बात के लिए हम उन्हें आश्वस्त करते हैं और किसी भी तरीके का यहाँ पे कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होने की स्थिति नहीं है। ये जो केंद्र सरकार के द्वारा आईआईटी के मार्ग का जो चौड़ीकरण किया जा रहा है, हमारे वार्ड में वार्ड क्रमांक 1 के हमारे निवासी हैं, ऐसा नहीं है कि उन सहयोग कर रहे हैं, लेकिन किन्हीं लोगों का समूल जो
घर है नष्ट हो रहा है, किन्हीं लोगों का अगर बाउंड्री गया है या कुछ हिस्सा गया है तो वो लोग तो शहर से स्वीकार करके अपने से, लेकिन जिन लोग का समूल नष्ट हो रहा है, निहायत गरीब लोग हैं, वो कहाँ जाएंगे? वो लोग सहयोग करने को हमारी वार्ड की जनता तैयार है, मगर उनका कहीं पर व्यवस्थापन हो जाए जो अति जरूरतमंद है, अति आवश्यक, जिनका सब कुछ टूट रहा है, उनके पास कुछ भी नहीं बच रहा है, तो उन्हें पहले व्यवस्थापित करें। वो सहयोग करने को तैयार हैं और कर भी रहे हैं और करेंगे भी वो, लेकिन जो अति गरीब हैं, अति जरूरतमंद है, आज उनका टूटने के बाद वो कल कहाँ जाएगा उसका कोई ठिकाना नहीं, उन्हें पहले व्यवस्थापन हो जाए, ये हमारी मांग है। तोड़फोड़ की कार्रवाई अभी रोका गया है और बराबर उनको और मेजरमेंट का वो आया है और बराबर जिन लोगों का ऐसा सूची बनाएंगे कि जिनका समूल नष्ट हो रहा है उनको व्यवस्थापन का जो प्रशासन के नियम से वो ऐसा बताएंगे। कल हम लोग को यहाँ की स्थिति का पता चला, किसी ने फ़ोन के माध्यम से हम लोग को बताया, हम लोग यहाँ आए, हम लोगों ने लोगों की पीड़ा सुनी। 129 परिवार हैं जिनके घर टूट रहे हैं, किसी की बाउंड्री टूट रही है, किसी का थोड़ा कमरा टूट रहा है, किसी का पूरा घर टूट रहा है। कुछ लोगों के पास पट्टे हैं, किसी के पास नहीं है, किसी के पास रजिस्ट्री है, किसी के पास नहीं है। देखिए, शासन की व्यवस्था है, शासन का अपनी कोई अगर योजना है तो उसके लिए ज़मीन अधिग्रहण करना या जगह लेना है, वो अपनी एक व्यवस्था है। लेकिन जो हमारी सरकार है, हमारी ये सोचना है कि जनता का हित सर्वोपरि है, उनका हित नहीं होना चाहिए, संवेदनशीलता के साथ काम करना है। जिन लोगों का बचाया जा सकता है जितना उनको बचाया जाए, अगर टूट रहा है तो पहले व्यवस्थापन कराया जाए, उनको सही जगह उनको दिलाई जाए और जनता सहयोग करने को तैयार है। अब मान लीजिए किसी का 1 मीटर का कमरा टूट रहा है तो उसको हम ये नहीं बोलेंगे कि वो उसका सिर्फ एक कमरा, उसको तो पूरा घर गया, मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि वो 1 मीटर गया है तो बाकी बच गया, यानी उसका मेन कमरा टूट गया, नहीं टूट गया। किसी का बाथरूम टूट रहा है, कुछ टूट रहा है, हम लोग को उसमें ऑब्जेक्शन नहीं है। और प्रशासन के लोग यहाँ आए, उस बात को उन्होंने संवेदनशीलता को उन्होंने समझा है और वो कह रहे हैं कि हम लोग फिर से मार्किंग करते हैं, फिर से हम लोग पूरा काउंटिंग कर लेते हैं किसका कितना जा रहा है। पहले व्यवस्थापन की बात होगी, उसके बाद ही तोड़ा जाएगा, उससे पहले नहीं तोड़ा जाएगा। तो फिलहाल अभी तोड़फोड़ की प्रक्रिया रोक दी गई है। अभी हमने रुकवा दिया। यहाँ पे आके कलेक्टर महोदय से हमारी डिस्कशन हुआ, कलेक्टर महोदय ने भी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए इस काम को रुकवाया है। पीडब्ल्यूडी के ऑफिसर्स भी इस बात को समझ रहे हैं, तहसीलदार मैडम आई, उन्होंने भी इस बात को समझा है और क्षेत्र के लोगों की जनता की तकलीफ को समझते हुए उन्होंने यथायोग्य अपना सहयोग देने का वादा किया है। हम लोग खड़े होकर यहाँ सारे लोगों की मार्किंग करा के देख रहे हैं कि किसका कितना जा रहा है। पहले व्यवस्थापन होगा, पहले जो दिक्कतें आई हैं उसका समाधान होगा, उसके बाद यहाँ पे सारा आदमी यहाँ पे सपोर्ट करने को तैयार है। यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो यहाँ आंदोलन करना चाह रहा है या परेशान करना चाह रहा है। लोग सहयोग करेंगे, करने को तैयार है। पहले व्यवस्थापन होगा, उसके बाद करेंगे। ठीक है भैया? ठीक है ना। कल हम लोग को ये बात पता चली, संज्ञान में हमारे कल आई, मामला पुराना चल रहा था, पर यहाँ के लोगों ने जब कल हम लोग को कॉन्टेक्ट किया तो मैं और प्रदेश महासचिव अरुण सिसोदिया जी हम लोग कल यहाँ पहुँचे। हमारे यहाँ के पार्षद सचिव जो हैं मोहन साहू जी, वो भी यहाँ पे आए। हम लोगों ने लोगों से बात की, उनका कहना बहुत सही था कि किसी का घर टूट रहा है, किसी का पूरा टूट रहा है, किसी का थोड़ा टूट रहा है, तो पहले एक डिसाइड हो जाए कि मुआवजा कितनों को मिलेगा या कहाँ पे व्यवस्थापन किया जाएगा, पहले समस्या का समाधान हो जाए। तो हम लोगों ने कलेक्टर महोदय को फ़ोन किया, उन्होंने भी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए उन्होंने कहा कि मैं अधिकारियों को भेज रहा हूँ, उनसे बात कर लीजिए। कुछ लोगों ने खुद से अपने तरफ से जो बाउंड्री वॉल और सब तोड़ रखी है, अब उससे आगे का तोड़ने की अगर आवश्यकता नहीं है तो उनको बचाया जा सकता है। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे पट्टे हैं सबके पास, पट्टे का मुआवजा मिलता नहीं है शासन कानून के साथ। तो अगर मुआवजा ना मिले, कम से कम व्यवस्थापन तो पहले हो। सालों से लोग रह रहे हैं, 30 साल 35 साल 40 साल से लोग यहाँ रहे हैं, पट्टा रिन्यूअल इनका हुआ नहीं। 1985 का पट्टा है, 2015 में रिन्यूअल होना था, उसके बाद 30 साल, अभी 5 साल 6 साल हो गए, अभी तक पट्टा रिन्यूअल हुआ नहीं। जो भी प्रशासनिक त्रुटि है, यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, बड़े बड़े अधिकारियों, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों से त्रुटियाँ हो जाती हैं, तो ये सारे लोग जो हैं बहुत ही आजीविका से जद्दोजहद करने वाले लोग हैं, इनसे भी त्रुटियाँ हो सकती हैं ना। तो हमें हमारी सरकार का ये सोचना है कि संवेदनशीलता के साथ काम करना है, नुकसान किसी का होना नहीं चाहिए। उसके लिए पहले हम लोग लिस्टिंग कर रहे हैं, जिसका जितना जा रहा है उसको पहले व्यवस्थापन की व्यवस्था करा जाएगी और सबके सहयोग से ही यहाँ काम होगा, कोई यहाँ ज़बरदस्ती से काम नहीं होगा। आईआईटी कुटेला भाटा पहुंच मार्ग को चौड़ीकरण करने में प्रभावित हो रहे परिवारों ने शासन प्रशासन पर ये आरोप लगाया है कि ये कार्रवाई अवैध रूप से की जा रही है, क्योंकि प्रभावित हो रहे लगभग 129 परिवारों में से कुछ परिवार ऐसे हैं जो अपना आशियाना पूरी तरह खो देंगे और ये तोड़फोड़ की कार्रवाई भी उचित व्यवस्था के तहत नहीं हो पा रही है। इसलिए वे आक्रोशित होकर इस तोड़फोड़ की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं और उनके विरोध की वजह से ही इस कार्रवाई को रोका गया है। सर ये तो पूरा अभी इतनी चौड़ी रोड कैसे हो गई, आप ही बताइए। नोटिस दिया मेरे को उस दिन में इसने मांगा था। पता आप ही बताइए, हम ठेकेदार से पूछे तो सुपरवाइजर है, उनको भी अपने घर में पूछे, बुला के पूछे भैया कितना ले रहे हैं। पहले बोला 6 मीटर,
फिर नाला बनाने के टाइम में भी ऐसी बोल बोल के विशाल बोल दिया चलो आपको इतना जगह चाहिए तो उतना तोड़ दिए घर वाले लोग। उसके बाद में अभी 9 मीटर में भी पब्लिक ने अपना अपना जगह खाली कर दिया। अब 10 मीटर में आ गया है, अभी कुछ दिन में 12 मीटर बोलेंगे ये लोग। तो इंसान कहाँ जाएगा बताइए। अपने परिवार को आए कोरोना में, अपने परिवार को पूरी जनता खो दी है, हम भी खोए अपने माता पिता को। अब वो घर तोड़ेंगे हम कहाँ रहेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे घर ना टूटे, हम कहाँ जाएंगे बताओ ना। सर तो हमारा थोड़ा अपना किनारे से लेके अपना जाना बहुत बड़ी जगह है, वहाँ छूटा हुआ है। उसको हमको बोला कि आपको जगह बच जाएगा, हमको ऐसे बोले हैं। मतलब आपको व्यवस्थापन नहीं चाहिए, आपको अपना जगह चाहिए। हमको जगह चाहिए, हम कहाँ जाएंगे। हमारे माता पिता को घर बनाया हुआ है, कहाँ जाएंगे हम। कार्रवाई कर रहा है तोड़ने के लिए बलपूर्वक, तो एक को छोड़कर सेकंड घर को तोड़ रहे हैं। भाई समय देना तो सभी को समय देना चाहिए, और तोड़ना तो सभी का घर को तोड़ना चाहिए। और इस नोटिस दिया, इस नोटिस में किसी प्रकार की कोई दूरी का संकेत नहीं किया गया, न कोई जगह को चिन्हित नहीं किया गया। हम ठेकेदार के आदमी को कोई बात बोल चुके हैं, मगर उसने हमको ये बताया नहीं। ये देखिए आपका नोटिस मेरे सामने है। लेकिन शासन के लोग बोल रहे हैं कि मार्किंग करके कहते हैं, चिन्ह लगा के कहते हैं। मार्किंग नहीं है। देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप इधर कह सकते हैं। वो दागी लगाए हो, अभी सामने जो दागी लगाए हुए। ये आए के 10 मिनट की मोहलत मांगे तब नहीं दी। मोर बेटा मन चघेरी तेल उतार के सब झन ढकेल दी और वो ना सब चूचूला फोड़ दी। हम लोग ये मोहलत की मोजना चाहिए ना, ना बच्चा मन लगे दे मुआवजा चाहिए। अब फूट गए। मौके पर प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर मौजूद तहसीलदार ने विरोध के बाद कार्य को बंद करवाते हुए पहले सूची तैयार करने की बातें कही, जिससे ये तय हो पाए कि किस परिवार का कितना प्रतिशत नुकसान हो रहा है। उस आधार पर उन परिवारों को पहले व्यवस्थापन देने की पहल की जाएगी। तत्पश्चात इस रुकी हुई कार्रवाई को आगे पूरा किया जाएगा। PWD की सड़क चौड़ीकरण की कार्यवाही चल रही थी कुटेला फाटक, खमरिया और खपरी में। तो खपरी में ये स्थिति आई कि किसी का पूरा घर ही नष्ट हो रहा है इस चौड़ीकरण में। तो जैसे ये जानकारी में आई है तो फिर हम लोग उसकी सूची तैयार करवा रहे हैं, तुरंत जांच स्टार्ट कर दिए हैं यहीं पर मौके पर ही। और सूची तैयार करके हम लोग उच्चाधिकारियों को अवगत करा करके जैसे भी व्यवस्था होगी सबके लिए करके उसके बाद अभी हम लोग सूची का काम सूची बनाने का, जाँच करवाने का काम शुरू करते हैं। कुछ चाहिए नहीं, वो शासन की जैसी भी योजना होगी वैसे ही कार्यवाही होगी। विकास जरूरी है क्योंकि कुटेला भाटा में IIT बनने से आसपास के कई ग्राम विकसित होने लगेंगे और उनकी दशा और दिशा भी सुधर जाएगी। परंतु सवाल उस मार्ग का है जिस मार्ग को चौड़ा करने के लिए केंद्र शासन के निर्देश पर 129 परिवारों को प्रभावित होना पड़ रहा है। ऐसे में पहले इन परिवारों को व्यवस्थापित किया जाए, उसके बाद ऐसे विकास कार्यों को बखूबी अंजाम दिया जाए। ग्रामवासी भी अपना पूरा सहयोग शासन प्रशासन को देने के लिए तैयार हैं, परंतु आक्रोशित जो कि गलत है। फिलहाल तोड़फोड़ की कार्रवाई थम चुकी है, देखना होगा आगे शासन प्रशासन किस तरह का रुख इस मामले में अपनाता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट। नगर निगम भिलाई चरोदा के वार्ड 2 हथखोज के पार्षद सूरज बंछोर की हत्या के मामले में पुलिस ने सोमवार को 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले का खुलासा पत्रकार वार्ता में पुलिस अधिकारियों ने किया। गौरतलब है कि 15 नवंबर की रात हथखोज के बंधवा तालाब के पास अज्ञात लोगों द्वारा वार्ड 2 हथखोज के पार्षद सूरज बंछोर की हत्या कर दी गई थी। गौरतलब है कि बीते 15 नवंबर को भिलाई 3 थाना अंतर्गत कांग्रेसी पार्षद सूरज बंछोर की हत्या अज्ञात आरोपियों के द्वारा कर दी गई थी। इस हत्याकांड के सनसनीखेज मामले की गुत्थी सुलझाने में पुलिस महकमे ने सफलता हासिल की है और दिन रात एक करते हुए मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। हत्यारों के पास से 2 नग देशी कट्टा एवं 4 जिंदा कारतूस, साथ ही मोटरसाइकिल को पुलिस ने बरामद कर लिया है। पूछताछ पर आरोपियों ने हत्या करना कबूला भी है। मामले के खुलासे के दौरान इस तरह की जानकारी न्यूज टीम को दी गई। 11/2021 को पार्षद सूरज बंछोर की अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा हत्या कर दी गई थी। इस पर से पुलिस ने विवेचना की। विवेचना पर जो तथ्य सामने आए उसमें ये पाया गया है कि 4 आरोपियों के द्वारा इस हत्या में शामिल रहते हुए और 3 आरोपियों द्वारा उनके साथ में हत्या गठित करने में साथ में ये घटना कारित की गई है। इन 4 आरोपियों में दीनू उर्फ दिनेश पाल, उत्तम सोना पिता पुरुषोत्तम सोना, दीपक उर्फ भूरू साहू, लोकेश साहू। इनमें से पहले जो 3 नाम है वो उस पर धारदार हथियार से उसकी हत्या की है और लोकेश साहू इस प्लानिंग में शामिल था। जैसा घटना के कारणों में ये आया है कि पूछताछ में ये बताया उन्होंने कि बहुत दिनों से दीनू और मृतक के बीच में विभिन्न बातों को लेकर
एक रोष था दिनों के अंदर कि ये मेरी सहायता नहीं कर रहा है या कुछ बातों में ये इसको मेरे को इसकी हत्या करनी है, ऐसी प्लानिंग उसने कर ली थी। इसी प्लानिंग को करते हुए उसने अपने साथियों को मिलाया और इस घटना को आरोपियों के पास में जो जब्त किया गया वो 2 देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस मिले हैं और हत्या में प्रयुक्त हथियार मिले हैं और अपराध में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल उनके पास से पुलिस ने जब्त की है। आरोपियों के पास में कट्टा रहता है, जब उनको गिरफ्तार किया तभी मिला है, लेकिन घटना में जो पीएम रिपोर्ट में भी आया है और जो हमने जो चोट है उसमें कहीं पे भी फायरिंग की पीएम रिपोर्ट में ऐसा नहीं आया कहीं भी फायरिंग से वो हत्या हुई हो आधारदार हथियार से। मुख्य वजह जो हत्या की उसमें कुछ विवाद जो पहले से रहे, तत्कालीन विवाद ये था कि उसका जो ठेला था, आरोपी का जो ठेला था उसे मृतक के द्वारा हटा दिया गया था, जिससे उसकी रोजी रोटी बंद हो गई थी और उससे से उसमें रोष था। ये जो आरोपी हैं वो कहीं पे भी इन चीज़ों से लिंक नहीं पाया गया। हमने सभी विषयों पर जांच की। बहरहाल गिरफ्तार चारों आरोपी पुलिस के शिकंजे में हैं। पुरानी रंजिश के चलते इस जघन्य हत्याकांड को आरोपियों ने अंजाम दिया था। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए रॉबिन मल ठाकुर की रिपोर्ट। सोमवार की अल सुबह लगातार हुई बारिश के चलते शहर में कुछ जगह पर पानी भरने के साथ सड़क किनारे लगा पेड़ गिर गया, जिसके चलते मुख्य मार्ग पर आवागमन को लेकर कुछ लोगों को काफी असुविधा हुई। बीती रात लगातार हुई मूसलाधार बारिश के चलते शहर का वातावरण काफी नमी का एहसास दिलाने वाला हो गया है। शहर की निचली बस्ती में पानी भरने के साथ ही शहर के मुख्य मार्गों पर बारिश के ही पानी का जमावड़ा देखा जा रहा है, साथ ही पेड़ गिरे पड़े दिख रहे हैं। इसी कड़ी में गौरव पथ स्थित मार्ग में आदर्श कन्या स्कूल के सामने सड़क के बीचों बीच पेड़ के गिर जाने से यातायात व्यवस्था बाधित होती दिखाई दे रही है। लोगों को आवाजाही के लिए यहां काफी परेशानियों का सामना करते देखा गया। वहीं दुर्ग नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और गिरे पेड़ को साइड करने की तैयारी में लग गई। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। ऐश्वर्या छत्तीसगढ़ ढाबा, जी हाँ, बाघ नदी से पहले पुरई डबरी के पास सर्व सुविधा युक्त ढाबा, स्वादिष्ट भोजन के साथ ऐश्वर्या छत्तीसगढ़ ढाबा छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र के बॉर्डर पर स्थित आप सभी आने जाने वाले यात्रियों का स्वागत करता है। शुद्ध शाकाहारी फैमिली के लिए अलग केबिन जो कि सर्व सुविधा युक्त है, साथ ही ड्राइवर भाइयों के लिए 24 घंटे सेवा उपलब्ध, फैमिली सहित रुकने की सुविधा, अलग से सुंदर व्यवस्था। कृपया पधार कर सेवा का लाभ अवश्य देवें। ऐश्वर्या छत्तीसगढ़ ढाबा, निवेदक पृथ्वी सिंह, ढाबा संचालक। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 7773077711 77307722। दर्श टीवीएस शोरूम, हमारे यहाँ टीवीएस कंपनी की सभी BS6 गाड़ियाँ उपलब्ध है।
आकर्षक कलर्स में मनमोहक टीवीएस की गाड़ियां ग्राहकों की मांगों पर उपलब्ध है। हर वाहनों की खरीदी पर निश्चित उपहार, समय समय पर कैंप लगाकर सर्विस की जाती है। लेबर चार्ज 100% फ्री। दर्श टीवीएस शोरूम में त्योहारी सीजन में आकर्षक उपहार ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा पता दर्श टीवीएस शोरूम अमन ढाबा के बाजू ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे ग्राउंड फ्लोर, जुनवानी कोहका रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर सेल्स के लिए संपर्क करें 8349279780 7477279780। सर्विस के लिए संपर्क करें 0788296036 0788355496। शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, CT स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। के बाद आप सबका स्वागत है। नगर पालिका परिषद कुम्हारी के वार्ड 19 खारून ग्रीन्स के पास सन्नी कुमार जैन द्वारा बिना पालिका की अनुमति से निर्माण कार्य किया जा रहा था, जिसे पालिका द्वारा तत्काल संज्ञान में लेते हुए कार्य को रुकवाकर निर्माण सामग्री को जब्त किया गया। आज हमारे भवन अधिकारी को सूचना, इससे पहले भी सूचना मिली थी कि सन्नी कुमार जैन के द्वारा बिना अनुमति के भवन निर्माण किया जा रहा है, जिसके संबंध में संबंधित को नोटिस भी जारी किया गया था। उसके बावजूद उन्होंने अपना निर्माण कार्य नहीं रोका था। उसके संबंध में आज पालिका की टीम के द्वारा वहां पास अवैध निर्माण जो किया था वहाँ स्टे की कार्रवाई की गई और वहां पास जो निर्माण सामग्री थी उसमें जब्ती की कार्रवाई की गई। ये ग्राम को गोदाम में किया जा रहा था। इस संबंधित को कहा गया है कि आप 48 घंटे के भीतर संबंधित दस्तावेज या लीगल दस्तावेज प्रस्तुत करें। अगर उनके खिलाफ उनके द्वारा लीगल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो इस वैधानिक आगे कार्रवाई की जाएगी। हमारे पालिका क्षेत्र अंतर्गत अवैध प्लाटिंग, अवैध निर्माण का कार्य किया जा रहा था। पालिका द्वारा कोई कार्य अनुमति नहीं लिया गया था और उस प्रकार से वह लीगल रूप से काम कर रहे थे। हमारे पालिका प्रशासन ने उसके द्वारा कार्रवाई किया, सामान जब्ती किया गया। वहाँ अगर हमारे पालिका द्वारा नियमानुरूप कार्य नहीं किया जाएगा तो वहाँ पर कार्रवाई किया जाएगा और उसके बाकी सामान को जब्ती किया गया। ये हिदायत दी गई है कि आप आकर नगर पालिका पर
विधिवत परमिशन लेकर काम चालू करो बोलता है। स्वच्छता सर्वेक्षण में भले ही दुर्ग भिलाई रैंकिंग लाने में वाहवाही लूट रहा हो, पर वास्तविकता कुछ और ही बयां करती है, क्योंकि भिलाई टाउनशिप का एक बड़ा क्षेत्र जो कि भिलाई नगर निगम व बीएसपी के नगर सेवा विभाग के अंतर्गत आता है, वहाँ पसरी गंदगी सफाई व्यवस्था की वास्तविकता की पोल खोलती नजर आती है। बीएसपी के नगर सेवा विभाग व भिलाई नगर निगम की लापरवाही व मनमानी दर्शाती ये खास खबर। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के आकलन में गार्बेज फ्री सिटी व स्टार रेटिंग स्वच्छता रैंकिंग में भारत में 10 लाख आबादी वाले शहरों में स्टील सिटी भिलाई को 29वां स्थान भले प्राप्त हुआ है। सेल बीएसपी टाउनशिप की स्वच्छता को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान भले रेटिंग में मिली हो, पर हकीकत इन व्यवस्थाओं व गंदगी को देखकर कुछ और ही बयां करती दिखाई पड़ती है। ये नज़ारा टाउनशिप के नगर सेवा विभाग से महज कुछ ही कदमों की दूरी पर है, और ऐसे नज़ारे जो लापरवाहियों व हठ धर्मिता को उजागर करते हैं वो टाउनशिप के सेक्टरों में ज्यादातर देखे जा सकते हैं। टाउनशिप के क्षेत्रों में ज्यादातर शाम के बाद एक बड़ा महकमा मदमस्त होकर खुशियों में झूमता इन गंदगियों को बढ़ाता दिखाई पड़ता है। डिस्पोजल, खाने के पैकेट्स, रैपर्स, फ्रूट के नट्स आदि सामग्रियों से अटा ये सुबह देखा जाता है। इन लापरवाहियों की ओर न तो नगर सेवा विभाग की नजर जाती है और न ही निगम भिलाई की। भले ही भिलाई निगम को स्वच्छ व स्टार रैंकिंग के तहत भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत किया गया हो, पर क्या ऐसे नज़ारे जो इन पुरस्कारों की पोल खोलते हैं उन पर सवालिया निशान क्या नहीं लगाना चाहिए? जहां भारत का सिरमौर भिलाई इस्पात संयंत्र संचालित होता है, ऐसे में नगर सेवा विभाग महज खाना पूर्ति कर वाहवाहियां बटोरता दिखाई पड़ता है, तो वहीं निगम भिलाई भी ताल से ताल मिलाता नजर आता है। बहरहाल इन पुरस्कारों की गरिमा बनाए रखने निगम व नगर सेवा विभाग को वास्तव में स्वच्छता बनाए रखने, क्षेत्रों को व्यवस्थित कर गंदगी रहित सेक्टरों को बनाना चाहिए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। कलिंगा संगम भिलाई नगर का वार्षिक पारिवारिक मिलन समारोह वन भोजलू भिलाई के मैत्री बाग में संपन्न हुआ। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी समाज के पदाधिकारियों ने पूरे प्रदेश में निवास करने वाले प्रवासी सामाजिक बंधुओं एवं परिवारजनों के साथ मिलकर आयोजन को सफल बनाया एवं समाज को एकजुट करने की दिशा में कार्य करते रहने का संकल्प लिया। सर्दियां आते ही सभी समाज के वार्षिक पारिवारिक मिलन समारोह की शुरुआत हो जाती है। इसी कड़ी में कलिंगा संगम भिलाई नगर का पारिवारिक मिलन समारोह भी प्रति वर्षानुसार कार्तिक मास में ही संपन्न कराने की परंपरा का निर्वहन करते हुए मैत्री बाग में आयोजित किया गया, जिसमें भिलाई सहित दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर एवं पूरे प्रदेश भर में निवास करने वाले प्रवासी सामाजिक लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस वृहद पारिवारिक मिलन समारोह में उपस्थित हुए बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं एवं पुरुषों के मनोरंजन के लिए विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए गए थे, जिसमें विशेष आकर्षण का केंद्र कुर्सी दौड़ रहा। शेयर करके गाना रहते हैं, वो बजाएगा तो हो जाता है। और कुछ खाली दौड़ो मजा आ रहा है छोटे बच्चे लोग। वापस नहीं ना कुर्सी खाली इधर से अरे उधर नहीं बाबू इधर कार्यक्रम की अगली कड़ी में समाज के वरिष्ठ जनों का सम्मान प्रशस्ति पत्र देकर किया गया। साथ ही समाज के मेधावी छात्र छात्राओं सहित राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों का स्वागत सम्मान भी इस आयोजन के तहत किया गया। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी कलिंगा संगम के पारिवारिक मिलन समारोह में सर्वश्रेष्ठ जोड़ी चुनी गई एवं इन सभी को मंच के माध्यम से सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में आयोजित विभिन्न प्रकार के खेलों में भी प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को समाज की तरफ से उत्साहवर्धन के लिए उपहार एवं पुरस्कार प्रदान किए गए। कलिंगा संगम द्वारा लगातार कई वर्षों से यह सफल आयोजन भिलाई नगर में आयोजित किया जाता रहा है। इस बार भी कलिंगा संगम के अध्यक्ष श्री CH लिंगेश्वर राव, महासचिव A तिरुनंद राव एवं कोषाध्यक्ष KVR मूर्ति के सफल प्रयासों से सफलतापूर्वक संपन्न हो पाया। वहीं इस कार्यक्रम का मंच संचालन P जनार्दन, B बालाराज एवं B दिलीप कुमार के द्वारा करते हुए सामाजिक समरसता भी बनाने का प्रयास किया गया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में संगम के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी ने अपनी अहम भूमिका निभाई।
चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं जाये सर्वविघ्नोपशान्तिः अगजानन पद्मार्कं गजेन्द्रमहर्निशम् अनेकदूतं भक्तानां एकदन्तमुपास्महे एकदन्तमुपास्महे కరోనా వల్ల ఈ కార్యక్రమాన్ని చేయలేకపోయాం. నేను ప్రతి సంవత్సరం ఇప్పుడు మన పెద్దలు అప్పుడు మొదలెట్టిన కాడి నుంచి కంటిన్యూ ఈ వనభోజనాలు జరుగుతున్నాయి. ప్రతి సంవత్సరం ఈ కార్యక్రమం కొంచెం అప్గ్రేడేషన్ కొంచెం ఇంకా బాగా జరపాలని మన కార్యవర్గ కమిటీ సభ్యులందరూ కష్టపడి ప్రయత్నిస్తున్నారు. అది ఒక రిజల్ట్ వస్తుంది. ఈసారి కొంచెం సంఖ్య కొంచెం తక్కువలాగా ఉంది. అప్పటికి ఈ మూమెంట్లో ఈ కార్యక్రమం ఇవాళ సఫలీకృతం అయింది. మీ అందరికీ చాలా చాలా ధన్యవాదాలు. सैमसंग S21 है क्या सर? हाँ। दिखाओ तो जरा कैमरा। सामाजिक पारिवारिक मिलन समारोह में उपस्थित होने से अपने समाज और समुदाय के लोगों से मिलने जुलने का मौका मिलता है और साथ ही एक दूसरे का सुख दुख बांटने का अवसर भी प्राप्त होता है, जिसमें अब तक कलिंगा सिंघम भिलाई नगर अपने समाज के लिए महती भूमिका निभाता आया है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। मस्ती भरे क्षण बिताने की एक ही जगह, जहां आप पाएंगे एक से बढ़कर एक झूले, जैसे ड्रैगन, बेंसिल लंबो, खिड़की, वैन, ट्रेन, मिकी माउस और भी बहुत कुछ। यहाँ आप कई तरह की वैरायटी भी खरीद सकते हैं। हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, खिलौने, ज्वेलरी, पर्स, चूड़ियां और भी बहुत कुछ। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम में से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी।
तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरु जी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है, और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Powerhouse railway station व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 टी मार्केट अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग ग्रामीण के जिला अध्यक्ष निर्मल कोसरे के नेतृत्व में जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी चरोदा के संयुक्त तत्वावधान में महंगाई के विरोध में जन जागरण पदयात्रा निकाली गई। इस पदयात्रा में खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन विशेष रूप से शामिल हुए। पदयात्रा काली मंदिर से शुरू होकर विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर चरोदा के जैन मंदिर के पास संपन्न हुई। इस अवसर पर खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन ने कहा कि पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही है। गैस सिलेंडर के दाम में बेतहाशा वृद्धि से रसोई चलाना दुभर हो गया है। इसी के विरोध में जन जागरण पदयात्रा निकाली गई। छत्तीसगढ़ शासन के गृह मंत्री और दुर्ग विधानसभा क्षेत्र के विधायक ताम्रध्वज साहू की अनुशंसा पर सत्यम चौक रुआ बांधा से सुलभ शौचालय गांधी चौक पर सीसी रोड का निर्माण किया जा रहा है। गौरतलब है कि कैबिनेट मंत्री ताम्रध्वज साहू की पहल से रिसाली निगम क्षेत्र में सड़क, नाली, पानी आदि जैसी मूलभूत सुविधाओं का क्रियान्वयन जारी है। विभिन्न विकास कार्य सभी वार्डों में प्रगति पर हैं, जिससे लोगों की बहुप्रतीक्षित मांगे पूरी हो सकी है। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।